हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटिया, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया था किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। आई होप आपने वो वीडियोस चेक कर लिए होंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं चेक किए हैं तो गो माय चैनल एंड चेक इट आउट। आइए डिस्कस करते हैं। प्लांट्स आर क्वाइट डाइवर्स। सबसे पहले क्या, प्लांट्स एक जैसे नहीं दिखाई देते, वो सब अलग अलग होते हैं। डाइवर्स मतलब डिफरेंट कैसे होंगे वो, उनकी फॉर्म्स, उनका कलर, साइज या फिर उनकी लाइफ स्टाइल सब अलग होगा, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा और डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ पर वो मिलते हैं वो सब अलग होगा और बहुत सारी चीज़ें। आइए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि ये फुल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे और ये वेल डेवलप्ड एडवांस होंगे। यूकैरियोट्स, नॉट प्रोकैरियोट, ये यूकैरियोट है, यानी कि वेल डेवलप्ड होंगे और इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ऑटोट्रोपिक, यानी कि ये सेल्फ फूड मेकर है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके, क्लोरोफिल की सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल वो करके, और ये अपना फूड स्टोर कैसे करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। द प्लांट बॉडी में बी वेल डेवलप्ड विद डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया। इनकी जो प्लांट बॉडी प्लांट ही है, जो इनकी बॉडी है वो वेल डेवलप्ड होगी, फुल्ली डेवलप्ड होगी। इनके पास बहुत सारे, जैसे कि कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रक्चर भी उनका बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी होगा। नेक्स्ट, किंगडम प्लांटिया फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 डिवीजन। अब किंगडम प्लांटिया को हमने 5 क्लासेस में डिवाइड किया। ये हैं वो 5 क्लासेस। ये रही वो 5 क्लासेस, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे मेन बात यहाँ पे पी आ रहा है, PTE, तो ये पेट्रिडोफाइटा नहीं है, ट्राइडोफाइटा है। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्रिडोफाइटा, इसमें पी साइलेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले थाइलोफाइट्स। थाइलोफाइट्स क्या होते हैं? थाइलोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जिसमें एल्गी आती है, इंक्लूडिंग एल्गी। सिर्फ इसमें एल्गी वाला पोर्शन जो आएगा। थाइलोफाइट्स बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं, जैसे हमारी एल्गी बहुत प्रिमिटिव है और बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर में होगी। इनके पास वेस्कुलर बंड सिस्टम एब्सेंट होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं होंगे इनके पास। वेस्कुलर बंडल वही तो होता है, तो जाइलम फ्लोएम इनके पास एब्सेंट होते हैं। लेकिन ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाती है एल्गी, सेल्फ मैन्युफैक्चर करते हैं। ये किसकी हेल्प से? क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से, जो कि लीफ में मिलती है। प्लास्टिड हमने पढ़ा था फर्स्ट यूनिट में। तो क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, इनकी कुछ स्पीशीज हमें स्नो में, मतलब बहुत ही चिल्ड कोल्ड एरिया में भी मिलती है, स्नो में, आइस में, और कुछ बहुत हॉट स्प्रिंग जहाँ पे बहुत गर्मी होगी, इक्वेटर के आसपास के एरिया में, वहां पर भी मिलेगी। इसकी स्पीशीज कुछ इक्वेटिक होते हैं, मराइन होते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर में भी मिलती हैं। कुछ ये टेरेस्ट्रियल होती हैं, लैंड पे मिलेगी, लेकिन लैंड के साथ साथ कुछ मॉइस्चर में भी होंगी, रॉक चट्टानों पे भी होगी, मिट्टी में भी होगी, और ट्री ट्रंक यानी कि पेड़ की छाल में भी होंगी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किंगडम प्लांटिया में थाइलोफाइट्स यानी कि एल्गी। उसमें सबसे में जो मेजोरिटी होती है एल्गी की, वो होती है वोलवॉक्स। सबसे ज्यादा जिसमें मतलब जो सबसे ज्यादा मिलती है वो है वोलवॉक्स और ग्रामा। ये ग्रीन पिगमेंट कैरी करती है। क्लोरोफिल होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा। जहाँ पे ग्रीन पिगमेंट आएगी यानी कि उसके पास प्लास्टिड है, क्लोरोफिल है, और वो अपना खाना खुद बनाएगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी वहां पे। कुछ एल्गी के पास फोटोसिंथेसिस पिगमेंट अलग होती है, जो कि ब्राउन शेड की होती है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट तो होती है, लेकिन वो ग्रीन के बजाय ब्राउन शेड की होती है। वो कौन सी एल्गी होती है? फिगस, सैरग्रामा। और ये जो पिगमेंट होती है वो रेड, पर्पल और ब्लू ग्रीन की भी हो सकती है। ये ज्यादातर यूनिसेलुलर होंगी, जैसे कि क्लाइमेडोमोनास। कॉलोनी में होंगी तो वोलवॉक्स होगी।
फिलामेंटस होंगी तो स्प्रेंगोमा होगी, और अगर थैलेमस यानी कि थैलेमस यानी कि थैले जैसा स्ट्रक्चर होगा तो फिगस होगी। देखिए ये है स्प्रेंगोमा एल्गी का एग्जाम्पल, और ये है यूलोवा, मतलब एक लीफ के जैसा सिंपल सा स्ट्रक्चर, बिल्कुल प्रिमिटिव है तो बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ब्रायोफाइटा। इन्हें सबसे कीवर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, ये कि थैलोफाइटा में सबसे ज्यादा कौन आते हैं, एल्गी, और ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। वन वर्ड में या फिर ऐसे भी आ जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स, तो वहां पे क्या होगा, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स होते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट्स। ये बहुत ही सिंपल होते हैं और टेरेस्ट्रियल होंगे, मतलब ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, सिंपल सी बात है, लैंड पे मिलेंगे, सिंपल है बिल्कुल स्ट्रक्चर। ये कहाँ ग्रो होंगे, शेडी, जहाँ पे बहुत ज्यादा शेड होगी, मॉइस्चर प्लेसेस में होंगे और हिली रीजन में भी मिलेंगे, मॉइस्चर भी होंगे और हिली रीजन में, पहाड़ों पे भी मिलेंगे। ये फर्टिलाइजेशन करते हैं कैसे, ये एग देंगे और एम्ब्रियो प्रोड्यूस होगा। ठीक है भाई, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी थैले की तरह होगा, ये यूनिसेलुलर होंगे, लेकिन इनके पास मल्टी सेलुलर राइजोपॉइड्स होंगे। अब राइजोपॉइड क्या होते हैं, मेन बात ये होता है एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब धागे, बाल जो होते हैं हमारे बिल्कुल ऐसे एक धागे की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे बोला जाता है नॉट थ्रेड लाइक अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। फिर ये कहाँ पे दिखाई देंगे, ये स्टैम्प में, रूट पार्ट में, लेकिन इनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं होता भाई, इनके पास भी जाइलम और फ्लोएम होंगे एब्सेंट, तभी तो ये प्रिमिटिव वगैरह है, सॉरी प्रिमिटिव है, ये वेल डेवलप नहीं है। फिर इनकी रूट और लीफ बिल्कुल एब्सेंट होंगी, कुछ नहीं होगा इनके पास, ना रूट, ट्रू रूट है और ना लीफ है, मतलब ट्रू रूट्स, रूट और लीफ तो है लेकिन ट्रू रूट्स नहीं है। इनका सेक्सुअल ऑर्गन इनके पास होंगे गैमेटोसाइट्स, जो कि अटैच होंगे एक सबस्ट्रेटम से, मतलब एक सबस्ट्रेटम होगा इनके पास, एक स्ट्रक्चर सा होगा, जैसे ये कोई है तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे इनके गैमेटोफाइट्स। ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, यानी कि रेस्टोपॉइड अभी बताया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल क्या है इसका, रिक्सिना, मर्चेंटा, जिसे हम मर्चेंटा क्या बोलते हैं, लीवर रॉट्स, फिनेरा एसेट्रा। आइए देखते हैं अब इसके डायग्राम। ये मर्चेंटा है, मर्चेंटा में क्या क्या मिलता है, थैलेमस, ग्रेमा, आर्चिनोफोर्स, और ये है फुनेरा कैप्सूल स्टेपा। ये इसके एग्जाम्पल है किसके, ब्रायोफाइट्स के। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट।